पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। और हमारे आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु लॉन्च द फर्स्ट डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट डोगरी वर्जन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किन्होंने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज किरण रिजिजू। क्या आंसर क्या है? किरण रिजिजू। अब बेसिकली किरण रिजिजू है कौन है? ये बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। ओके, ये इंडियन यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं। और ये जो फर्स्ट वर्जन हमारा डोगरी लैंग्वेज का डोगरी वर्जन जो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिलीज़ कहाँ पे किया गया? ये जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया। और वहीं पे अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस हमारे जम्मू कश्मीर के और जस्टिस कुतेश्वर सिंह जो कि लद्दाख के हाई कोर्ट के हैं, वो भी प्रेजेंट थे इस ओकेजन पे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको कहनी है कि अगर आप जेकेएसएसबी के फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ। वहाँ पे हमने फ्री टेस्ट अपडेट कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे टेस्ट अपडेट करें एंड दैट्स अ बेस्ट सोर्स टू रिवाइज योर कंटेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जो हैं वो बने हैं किसमें जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं आईपीएल में। हैज बिकम द फर्स्टेस्ट इंडियन। कौन से इंडियन मतलब बना है फर्स्ट इंडियन मतलब जिनका रिकॉर्ड रहा है सबसे फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन आईपीएल। तो इसका जो इसमें जो आंसर है दैट इज हर्षल पटेल। अब बहुत सारे जो क्रिकेटर लवर थे उन्होंने तो इमेज देख के बता दिया होगा। हर्षल पटेल ने 100 विकेट जो है आईपीएल में ली हैं और अपनी 79th इनिंग में, मतलब 79th इनिंग इन आईपीएल में उन्होंने अपनी 100 विकेट जो है वो कंप्लीट कर दिए। पहले ये जो रिकॉर्ड था ये भुवनेश्वर कुमार के नाम पे था जिन्होंने 100 विकेट्स ली थी 81 इनिंग्स में। अब उनकी जगह पे ये जो रिकॉर्ड है ये हर्षल पटेल के नाम हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन अमित शाह, इन्होंने रिसेंटली एक विब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा है। क्या विब्रेंट का मतलब होता है जीवित। ठीक है, विलेज प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट में इन्होंने लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। किस में करा? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये जो विलेज है ना ये बेसिकली एक बॉर्डर एरिया पे है, एक बॉर्डर एरिया पे अरुणाचल प्रदेश पे एक बॉर्डर एरियाज में विलेज जो है वो आता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम का एक्चुअली में अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन है कि वहाँ पे जो विलेज है आपके इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर उनको डेवलप किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बाय एलआईसी। CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर किनको अपॉइंट किया गया है एलआईसी द्वारा? तो जो आंसर है दैट इज रत्नेकर पटनायक। ठीक है, रत्नेकर पटनायक इनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है वो बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैकून स्टीलर ये क्या है? मतलब आपने देखा ये रैकून स्टीलर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा भी। अब बेसिकली ये है क्या? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ये बेसिकली एक तरह का वायरस है। ठीक है, एक मालवेयर वायरस है जिसे ईमेल के ज़रिए आपके कंप्यूटर सेटअप में डाला जाता है आपका डाटा चुराने के लिए। ठीक है, आपका डाटा चुराने के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एशियन कंट्री है जो इलेक्ट हुई है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए 4 साल की टर्म के लिए? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था लेकिन वो कुछ अलग तरह से क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। तो फाइनली इंडिया जो है वो सिलेक्ट हुआ है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फास्टेस्ट बैट्समैन जो है वो बना है जिन्होंने 6000 रन कंप्लीट करे हैं आईपीएल हिस्ट्री में। मतलब कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 600 रन कंप्लीट करे हैं आईपीएल में? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज डेविड वार्नर। क्या आंसर है? डेविड वार्नर। ये बेसिकली दिल्ली कैप्टन है, दिल्ली जो टीम है उसके कैप्टन है और फास्टेस्ट बैट्समैन जो बन चुके हैं टू स्कोर 6000 रन इन आईपीएल। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी रिसेंटली नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो लिया है, जिसे मिला है, सॉरी, नेशनल पार्टी का स्टेटस जिन्हें मिला है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? तो आप लोगों देख ही गए होंगे, इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। क्या आंसर है? आम आदमी पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली न्यू लिस्ट जो है नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की वो इशू करी है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो लीड कर रहा है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको फाइनली नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो मिल चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी है स्टैकिंग ऑफ द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट, ये नाम है बेसिकली, ठीक है, ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज IMF। क्या आंसर है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली रिलीज करी है एक वर्किंग पेपर जिसका टाइटल है स्टैकिंग ऑफ द बेनिफिट लेसन्स फ्रॉम इंडियन डिजिटल जर्नी। ओके, ये इट क्रेडिट इंडियाज बिल्डिंग ब्लैक अप्रोच एंड इज फोकस ऑन प्रमोटिंग इनोवेशन। बेसिकली इसमें इस वर्किंग पेपर में ये जो रिलीज करी है रिपोर्ट IMF ने, इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया ने जो भी अपनी ब्लैक अप्रोच, मतलब इंडियाज़ की जो ब्लैक अप्रोचेस रही हैं, जो फोकस रहा है प्रमोशन के ऊपर, किसके ऊपर? स्पेशली इनोवेशन के ऊपर, जो हमारी कंट्री में डिजिटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसने डेवलप करा है, सक्सेस मतलब इम्प्रूव करा है, उसके ऊपर। तो किस इंस्टीट्यूट ने लिखी है? IMF ने। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंडियन प्लेयर ने रिसेंटली 5000 रन कंप्लीट करे हैं IPL में। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आज का वीडियो सबसे पहले तो आप लाइक करोगे और उसके बाद आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओगे। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर के साथ साथ आपको बताना है कि आपको वीडियो लगा कैसा। क्लियर है? चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।